राशिद मियां बेकसूर थे, लेकिन हमने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी गलती की वजह से एक बेगुनाह की जान गई है। असल में उस मासूम की मौत आग लगने से पहले ही हो चुकी थी। वो मासूम और कोई नहीं, तुम्हारी अम्मी थी। अम्मी, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सोया, कैसा महसूस कर रही हो? अच्छा, अप्पू कहाँ है? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? ये गुनाह हमने क्यों किया, इसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास। हम तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहते थे बेटा, लेकिन हम डरते थे। बड़ी दुआओं के बाद तुम हमें दोबारा मिली थी और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। अगर हम तुम्हें सच नहीं बताते तो हम कभी तुमसे नजरें नहीं मिला पाते। हम जानते हैं कि जो गुनाह हमने किया है उसके लिए बड़ी से बड़ी सजा भी कम होगी। हमने ये बात हैदर से भी कही थी और हम तुमसे भी कह रहे हैं बेटा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम हमें जो भी सजा दोगे हमें मंजूर है। तुम चाहे तो हमें जेल भिजवा दो या हमें फांसी पर चढ़ा दो। तुम्हें नहीं देख पाना ही हमारे लिए सबसे बड़ी सजा है, सबसे बड़ी सजा। सारी जिंदगी अपने अब्बू से मिलने के लिए तड़पती रही। मुझे लगा था कि आपकी कोई मजबूरी रही होगी जो आप मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे छोड़कर जाने की वजह इतना बड़ा गुनाह था। आपने मेरे सारे गुनाह अपने सर ले लिए और मुझे सबकी नजरों में गिरने से बचा लिया। लेकिन मैं खुद अपनी नजरों में बहुत गिर गई।
मैंने तनवीर के साथ मिलकर आपके खिलाफ साजिश की। मैं एक अच्छी औरत नहीं हूं और ना ही एक अच्छी बीवी। जी आप मेरे गुनाह बेशक माफ करें ना करें, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करिए। आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगी। स्टेज में चक्कर आना और मॉर्निंग सिकनेस होना बिल्कुल नॉर्मल है। मॉर्निंग सिकनेस लेकिन पहले पहले हुआ करती थी, लेकिन अभी ऑफ लेटली तो नहीं हो रही, तो फिर कमाल है, जनरली ऐसा नहीं होता। वैसे हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है और अच्छा ही है कि मॉर्निंग सिकनेस पहले ही महीने में खत्म हो गई। पहला महीना? डॉक्टर, ये नजमा बाजी का 5वां महीना है। मुझे मालूम है, मैं नजमा की बात नहीं, मिसेस जोया की बात कर रही हूँ। हाँ मिसेस खान, आप प्रेग्नेंट हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। अम्मी एक मिनट, मिसेस खान आपको पता नहीं चला क्या? कि आप प्रेग्नेंट हैं? आई मीन आप प्रेग्नेंट हैं और आपको पता नहीं चला बिल्कुल भी? मुझे क्या पता कि मुझे नहीं पता चला। What's wrong with you, मिसेस खान? आप इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है? आई मीन दूसरों के बारे में आपको समझ में नहीं आता, वो बात को मैं समझता हूँ, पर आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है आपको। वो हाँ, मुझे नहीं पता चला, तो क्या करूं? वही तो मैं कह रहा हूँ, आप लड़की हैं, आपको पता चलना चाहिए था। Oh, really? आप लड़की हैं? कभी प्रेग्नेंट हुए हैं आप? नहीं ना? तो खामोश रही। अल्लाह मियां, what's wrong with you? Okay. क्यों डांट रहे हैं मुझे? मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, समझे आप? प्लीज, खुदा के लिए आप प्लीज रिलैक्स हो जाइए। चलिए रूम में चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। मिसेस खान प्लीज रूम में चलिए। मुझे नहीं जाना। आप नहीं मानेंगे। हाँ, मैं नहीं मानूंगी, मैं यहीं पे रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मिस्टर खान, दुल्हन के लिबास में तुम जेल जाती हुई अच्छी नहीं लगोगी। कबूल नहीं है और ना ही कभी होगा। तुम्हारे नाम से भी नफरत है मुझे, तुम्हारे इस खिलौने चेहरे से भी नफरत है मुझे।
लेकिन इस घर के लिए तुमने इतना कुछ किया है, तो जाते जाते इस घर की तरफ से मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। कोई भी चीज, कोई भी कोर्ट हमें हमारा वादा पूरा करने से नहीं रोक सकती। निखत, निखत, मैं जानता था तुम आओगी। तलाक के पेपर्स हैं, दस्तखत करो। निखत प्लीज, निखत ऐसा मत करो। निखत मैंने गलती की इस बात का एहसास है मुझे, लेकिन निखत मैं बदल गया हूं, मुझे मौका दो। मेरा यकीन करो निखत, प्लीज मेरा यकीन करो। फरहान, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि अगर मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी ना, तो दोबारा तुम मुझे धोखा ही दोगे। चोर भले ही चोरी से बाज आ जाए, लेकिन हेरा फेरी से कभी नहीं। और वैसे भी तुम्हें लोगों की जान लेने में बहुत मजा आता है ना। चुपचाप दस्तखत करो, मुझे तलाक चाहिए। निखत ठंडे दिमाग से सोचो, तुम ऐसे हमारे रिश्ते को कैसे खत्म कर सकती हो निखत? तलाक के बाद तुम्हारा क्या होगा निखत? तुम जानती हो कि एक जवान तलाकशुदा औरत को दुनिया किन नजरों से देखती। निखत तुम्हारी जिंदगी में किसी का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी जिंदगी जीने के लिए किसी सहारे की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें पता है फरहान, मुझे इतनी हिम्मत, इतनी ताकत किसने दी है? तुम ही ने। तुम्हारी ही वजह से मैं निखत से खुशबू बनी थी, और तभी मुझे अपनी असली ताकत का एहसास हुआ है। उसके लिए शुक्रिया। और रही बात साथ की, तो मेरी पूरी फैमिली हर वक्त मेरे साथ है। फरहान, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, अपने बारे में सोचो। तुम्हारा क्या होगा? इन दीवारों को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन ये दीवारें अच्छे अच्छे को तोड़ देती है। और तुम हमेशा के लिए यहाँ पे सड़ सड़ कर क्यों जीना चाहते हो? इससे बेहतर है तुम अपने आप को आजाद करो। एक मिनट। और अपने आप को हमेशा के लिए आजाद करने के लिए ये तुम्हारी मदद करेगा। एक शेरर्स है, सीढ़ी से जब थक जाओ तब यूज करो लिफ्ट। ओहो, खाना तो अब हो गया, चलो खोलते हैं गिफ्ट। वाह चलो गिफ्ट खोलते हैं। चलो चलिए, ये लीजिए आपकी। अरे वाह, कितनी क्यूट है। हाँ नजमा बाजी, आपको तो क्यूट ही लगेगी ना। आफ्टर ऑल इमरान जीजू ने जो भेजी है। ओह वाओ, दिस इज सो प्रिटी। देखिए, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये तो लड़की की फ्रॉक है, और लड़का हुआ तब कोई बात नहीं। अगर मेरी बेटी ने ना पहनी तो मेरी भांजी पहन लेगी। बट यू नो व्हाट, आई रियली होप कि हम दोनों में से किसी एक को बेटी जरूर हो, है ना? बेटू के कपड़े ना बहुत क्यूट होते हैं। रियली।
लेकिन सिर्फ बेटियों के कपड़े ही नहीं, बेटियां ही बहुत क्यूट होती है। हाँ। अरे ये पेपर्स ऐसे बिखर कैसे गए? खिड़की खुली है, शायद इसी वजह से। या अल्लाह। वाजिद जी आया। अब गाड़ी में से सामान निकाल लीजिए। जी। या अल्लाह, मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गई क्या? जी हाँ, बहुत देर हो गई है। पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया है, उसके बाद तुम आ रही हो। अम्मी, बड़ी अम्मी, लेकिन आप लोगों ने सारे गिफ्ट्स खोल लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सोया, मुबारक हो बाजी, मुबारक हो। अम्मी, गिफ्ट दिखाइए ना। जो है भी, ये एक कुरियर वाला आया था, वो गिफ्ट देकर गया है। अम्मी इस पे तो नाम भी नहीं लिखा है। खोल के देख लो। बस छुटकी, बहुत गिफ्ट खोली तुमने, बाकी गिफ्ट बाद में, पहले मेरे साथ चलो। कहाँ? तुम चलो तो सही। बाजी आप भी चलो ना। चलो तो सही। अरे लेकिन आप हम दोनों को लेके कहाँ जा रहे हैं? तुम चलो तो सही, कम ऑन। इसमें क्या? या अल्लाह, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। देखा, हमने तुम्हें डरा ही दिया। गॉस यार, तुम दोनों इतने खराब हो, मुझे लगा सच में पता नहीं इस बॉक्स में क्या है। कौन मिसेस खान, आप ही ने कहा था ना कि I'm good at surprises। तो फिर क्या हुआ? असद, वेरी बैड। हाँ, वेरी बैड। अम्मी, मिसेस खान को डर लगना नामुमकिन है ना? पर मिसेस खान, जैसे ये मोहब्बत की निशानी है हमेशा के लिए, ऐसे ही हमारी मोहब्बत है हमेशा के लिए। अब देखना, हमारे प्यार को और इस घर को किसी की नजर नहीं लगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हैदर, क्या हुआ? वो मेरे दुबई वाले ऑफिस से कॉल आया था, एक नई डील फाइनल हो चुकी है। वाह, एक और गुड न्यूज। हैदर, इस डील के लिए तो आप कब से ट्राई कर रहे थे, आपको तो खुशी होना चाहिए। हाँ मेरा, लेकिन इसके लिए मुझे दुबई में रहना होगा, हमें दुबई शिफ्ट होना होगा मेरा। देखो मेरा, मैं जानता हूँ कि तुम नजमा और छुटकी के साथ यहाँ पे रहना चाहती हो। एक काम करो, तुम यहाँ पे कुछ दिन के लिए और रुक जाओ, लेकिन मुझे अभी जाना होगा।
नहीं हैदर, मैं आपके बगैर एक दिन नहीं रह सकती। मैं भी आपके साथ चलूंगी। यहाँ तो मैं कभी भी आ सकती हूँ। हम साथ जाएंगे। तो हमें कब जाना है? कल। कल? कोई बात नहीं, हम कल ही जाएंगे। दो साल हो गए आपको गए हुए। इंसाफ तो हुआ, तनवीर को सजा भी हुई, लेकिन दिल में एक खालीपन जो आप छोड़ गए वो रोज और गहरा होता जा रहा है। पर जिंदगी तो जीनी पड़ती है ना, और जिंदा रहने के लिए बहुत खूबसूरत बहाने भी दिए अल्लाह ताला ने। असद, जोया और 2 शैतान पोतियां। इस घर ने कितना कुछ देखा है। इसी घर में असद अपनी दुल्हन के साथ आया था। इसी घर में उसने अपना गुस्सा भूलकर पहली बार आपको अब्बू भी बुलाया था। और इसी घर में अब उसकी बेटियां उसके पीछे पीछे अब्बू अब्बू कहते हुए लगी रहती हैं। आपके घर में आप हमेशा चाहते थे ना कि हम सब एक छत के नीचे रहें। आज हम सब एक साथ एक छत के नीचे हैं, लेकिन आपकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी राशिद। ये घर फिर से आबाद हो गया है। इंशाल्लाह ये खुशियां ऐसे ही बनी रहें हमेशा। ओह, हैदर मेरा ऑनलाइन है। कब? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सनम और सहर कहाँ है? वो अम्मी के साथ चॉकलेट लेने गई। आज उनका बर्थडे है ना, उनका हर नखरा पूरा करना पड़ेगा। सनम और सहर के बर्थडे के लिए तुम्हें भी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मामू को। और सब ठीक? हम लोग बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट हम लोग भी वहां आना चाहते थे, बट हुमैरा को अभी ट्रैवल करने से मना किया है डॉक्टर ने। वो प्रेगनेंसी की इनिशियल स्टेज है। वाह, तुम दोनों को कांग्रेचुलेशंस हुमैरा। कंग्रेचुलेशंस। छुट्टी। कांग्रेचुलेशंस टू यू आल्सो। तुम यहाँ नहीं आ सकते तो ठीक है, जब छोटे हैदर मियाँ आ जाएंगे ना तब हम सब वहाँ जाएंगे। ओह, यू मोस्ट वेलकम। ओह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। भाईजान, दोनों बच्चियां दिखाई नहीं दे रही। सार के साथ चॉकलेट्स लेने गई। आप सब कैसे हैं? हम लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं, लेकिन घर की बहुत याद आती है। और आपको पता है यहाँ यूके में ना बहुत ठंड है, घर से बाहर जाने का मन ही नहीं करता। तो यहाँ आ जाइए ना, किसने रोका है? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। देखिए ना, उसी के चलते अयान भी डॉक्टरों के चक्कर काट रहा है। तबीयत के चलते ही रुके हुए। भाईजान, अम्मी का बस चले ना तो फौरन आ जाए। हमें ही पता है कैसे रोका है इन्हें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सब साथ होंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह करे आप लोग हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। भाईजान, जोया, सनम, सहर, जबरदस्त पार्टी कीजिएगा और हमें मिस कीजिएगा। हाँ, क्योंकि हम लोग आपको बहुत मिस करते हैं। अच्छा, अब हम आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। बाय। अच्छा, आपने वो क्लाउन कैट पिक किया? नजमा लेके आ रही है।
हुआ नज़्मा? दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है ना? हमें भी बहुत दर्द हुआ था जब तुम सबने मिलकर हमसे हमारे जैनी को छीन लिया। बहुत दर्द हुआ था हमें। एक वो रात थी और एक आज का दिन है नज़्मा। कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है। देखो, कुछ नहीं बदला है। उस दिन हम इस निकाह के जोड़े में थे और आज भी हम अपने निकाह के जोड़े में। उस दिन भी इस घर में जश्न की रात थी और आज भी इस घर में जश्न है। उस दिन भी इस घर में रौनक थी और आज भी इस घर में रौनक है। उस दिन भी कयामत आई थी और आज भी इस घर में कयामत आएगी। फर्क सिर्फ इतना ही होगा नज़्मा कि उस दिन हम पर कयामत आई थी, आज तुम पर कयामत आएगी। क्योंकि आज जोया और असद की कहानी का आखिरी दिन है। सुना तुमने? हम उसको, उसके पूरे खानदान को, सबको खत्म कर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। कबूल है। बहुत मिस किया बेटा। मैंने भी अब आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। अब ठीक है ना? सनम, सहर और ये हया, नज़्मा की बेटी। सनम, देखो नानू आए हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।